बहुजन समाज पार्टी से बहुत सावधान रहना। वो अंदर ही अंदर हाथ मिलाए हुए बीजेपी से, और मुझे खुशी है कि चंद्रशेखर जी इस लड़ाई में हम लोग के साथ दे रहे हैं। जो सपना देखा था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, जो सपना देखा था मान्यवर काशीराम जी ने, उस सपने को हम लोग मिलकर के आगे बढ़ाएंगे और उस पर चल करके उन पिछड़े लोगों को, दलित भाइयों को, और जो शोषित वंचित रहे, उनके साथ खड़े होकर के उन्हें सम्मान दिलाने का काम हम लोग करेंगे। बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य बीजेपी हराना नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य है कि समाजवादी पार्टी आगे न बढ़ जाए। जो सत्ता में है ही नहीं, जिनसे लड़ाई नहीं, उनके लिए क्या सवाल और उनको क्या जवाब? लोकतंत्र है, जनता तय करेगी कि किसको क्या मिलेगा। मैं जवाब दूंगा समय आने पे, अभी नहीं कह रहा हूं ना, अभी तो राजनीति 3 साल की, अभी देखो जवाब दूंगा। आइए चंद्रशेखर, आइए पवार साहब आ जाइए। मैं बधाई देता हूं चंद्रशेखर जी को कि जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं ये चाहता हूं एक बार चंद्रशेखर जी बोल दें, फिर आप सवाल पूछना। ये आरोप वही लगा रहे हैं जो बीजेपी से मिले हुए हैं। ये आरोप वो लोग लगा रहे हैं, और मैं अपने साथी से बताना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी से बहुत सावधान रहना। वो अंदर ही अंदर हाथ मिलाए हुए बीजेपी से। हम समाजवादियों की लड़ाई बहुत मुश्किल लड़ाई है, क्योंकि हमें सबका जवाब देना है। बीजेपी के लोगों को किसी का जवाब नहीं देना है। वो केवल नफरत की राजनीति कर रहे हैं, और मुझे खुशी है कि चंद्रशेखर जी इस लड़ाई में हम लोग के साथ दे रहे हैं। जो सपना देखा था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, जो सपना देखा था मान्यवर काशीराम जी ने, उस सपने को हम लोग मिलकर के आगे बढ़ाएंगे और उस पर चल करके उन पिछड़े लोगों को, दलित भाइयों को, और जो शोषित वंचित रहे, उनके साथ खड़े होकर के उन्हें सम्मान दिलाने का काम हम लोग करेंगे। क्या पत्रकार साथी, आप सच दिखा दो, अगर जेल ना चले जाओ तो कहना मुझसे आप। मैं ये कहता हूं, आज आप चैनल पे चलाइए कि स्मार्ट सिटी के नाम पर यहां पर गड्ढे हैं, पानी भरा है, लूट हुई है, और अगर आपके ऊपर एफआईआर ना हो जाए तो कहिएगा। गठबंधन को बहुत वोट मिला था, लेकिन बेईमानी से हरा दिया हम लोगों को। देखिए, आप उलझाओ मत इस लड़ाई में। जो व्यवस्था है उसी से हरा करके ईवीएम हटाएंगे। देखो भाई, ऐसा है, यहां जितने लोग बैठे हैं हमारे पुराने साथी हैं। बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य बीजेपी हराना नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य है कि समाजवादी पार्टी आगे न बढ़ जाए। क्या ये बात आपको नहीं पता? समाजवादियों से अलायंस न होता तो शून्य होती बहुजन समाज पार्टी। मैं धन्यवाद देता हूं यहां की जनता को। जब मैं देवबंद में आया था, मुझे खुशी है इस बात की, वो ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था, वो गठबंधन का कार्यक्रम था। यहां की जनता ने उस समय सेकुलर चीजों के लिए, डेमोक्रेसी बचाने के लिए और संविधान बचाने के लिए वोट दिया था। मुझे खुशी है इस बात की कि उन्होंने उस समय मदद की, जिसमें बहुजन समाज पार्टी का खाता भी खुला। अभी अकेले लड़े थे, कितने थे विधायक उनके? विधायक तो पता होगा कितने हैं उनके, वो भी अपनी ताकत से है। इन नेताओं से बड़े वो नेता हैं क्या? ये देखो, इनके बेटे एमएलसी हो गए। ये तुम क्या बातें करते हो? ये तो समाजवादी लग रहा है, मुझे लगता है। अब किस दल में हो? अच्छा ठीक है, ये तो समाजवादी है। और देखिए, आप चंद्रशेखर भी आ गए। चंद्रशेखर से भी छोटे नेता जिनके बारे में बात कर रहे हो आप। कौन कह रहा है? कौन कह रहा? अरे भाई, क्या बातें कर रहे हो? धन्यवाद सभी मीडिया बंधुओं का। अध्यक्ष जी ने अपनी बात रखी, आपके सवाल के भी जवाब दिए। मैं इसी जिले का रहने वाला हूं।
अभी आते हुए जिस रोड से हम आए आपने उसके हाल देखे होंगे, महाड़ी वाली जो रोड, मेले वाली रोड। तो ज्यादा कुछ नहीं कहना, इतना कहना है कि ये जो स्मार्ट सिटी है वो सरकार के कागजों पे है, सड़क पे नहीं। और अगर कोई सवाल कर दे तो मुकदमा, चाहे पत्रकार हो, चाहे आम आदमी हो, कोई नेता हो या कुछ और, सब पे मुकदमा। आप बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे अभी, हमारी लड़ाई उनसे है ही नहीं जिनके लिए सवाल आप पूछ रहे हो। हमारी लड़ाई उनसे है जिनसे हमें कुर्सी छीननी है, जिनके पास मेयर का पद है, जो सत्ता में बैठे हैं। जो सत्ता में है ही नहीं, जिनसे लड़ाई नहीं, उनके लिए क्या सवाल और उनको क्या जवाब। लोकतंत्र है, जनता तय करेगी कि किसको क्या मिलेगा। हमारा काम मेहनत करना है। पिछले 5 साल से हम लगातार मेहनत करते रहे, अब भी मेहनत कर रहे हैं। सरकार, गठबंधन, चुनाव के बाद 2022 के बाद नेता घर बैठ के जिनको चुनाव लड़ना था, फिर से अंबेडकरवादी समाजवादी सड़कों पे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं कि अन्याय होता जाता है। आपने अतीक अशरफ की बात की, आकाश की बात नहीं की आपने, कि आगरा में मध्य प्रदेश के आकाश गुजर को पुलिस इनकाउंटर में मार देती है। पुलिस के लोग खुद अधिकारी कर्मचारी घूस में पकड़े जा रहे हैं। तो हालात खराब है, इसको बचाने की जिम्मेदारी जितनी हमारी है उतनी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भी है। तो हम अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, आप भी अपनी जिम्मेदारी अदा करें। हमारा प्रयास रहेगा कि जनता गठबंधन के पक्ष में समर्थन दे, उसके लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, आगे भी मेहनत करते रहेंगे। हमारे तमाम नेता फील्ड में हैं, काम कर रहे हैं। चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर भी आपको अंबेडकरवादी समाजवादी मिलेंगे सड़कों पे, बाकी लोग मिलेंगे घरों में। और किसी को गाली देने से, आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। जनता सब जानती है कि किसके राज में क्या हुआ और किसके राज में क्या हो रहा है। बस ये है कि अभी लोगों के लव सिले हुए हैं, होठ सिले हुए हैं, क्योंकि कलम और कागजों पे पहरा लग गया है सरकार का। कोई बोलेगा तो गोली से बात हो, गोली से काम थोड़ा चलेगा। और अभी तानाशाही नहीं देखी आपने, अब तो हम इनसे और लड़ेंगे कल और आज। जिनकी बात कर रहे हैं आप उनको छोड़ो, हम लड़ेंगे 2 दिन। हमारे कार्यकर्ता मुकदमे होंगे, लाठियां चलेंगी, जेल जाएंगे, आप देखना। पूरे प्रदेश में होगा ये, सिर्फ यही नहीं। ऐसा रामपुर के चुनाव में भी हुआ। तो हमें लड़ना है, आप बस आवाज उठाते रहे, सत्य दिखाते रहे, देखिए क्या परिणाम होते हैं। और परिणाम, जनता के परिणाम हमेशा अच्छे लोगों की तरफ जाते हैं। और अच्छे लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार अब तक थी, ट्रिपल इंजन से 1 इंजन इस बार अभी कम करेंगे और बाकी 2 इंजनों की व्यवस्था 2024 और 27 में हम लोग करेंगे। धन्यवाद। चंद्रशेखर जी, जो शुरुआत खतौली से हुई है, शुरुआत आपके गठबंधन की, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में रहने वाली आगे सरकार। देखो रिजल्ट, देखा नहीं देखा आपने भाई? 2 बार से हारी सीट, जीते नहीं जीते। और सरकार ने पूरा दम भी लगाया। उपचुनाव तो सरकार का ही होता है ना। फिर भी हमने मेहनत की। तो हम यही कह रहे हैं, आज भी हम मेहनत कर रहे हैं और आगे भी मेहनत करते रहेंगे। जनता को वोट करना है, लोकतंत्र है, जनता में शक्ति है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो वोट का अधिकार दिया है, मैं तो सहारनपुर वासियों से कहूंगा उसका प्रयोग करें, उत्तर प्रदेश के वासी, और जवाब दे उन शक्तियों को जो लोकतंत्र में आस्था नहीं रखती, संविधान में आस्था नहीं रखती और कमजोर शोषित को लूटने पर लगी है। महंगाई बेरोजगारी पर सवाल नहीं करेंगे आप लोग भी, ये अच्छा नहीं है। आप नौजवानों के जो सुसाइड हो रहे उस पर सवाल नहीं करेंगे। पेपर भर्तियां जो लीक हो रही है उस पर भी सवाल करना चाहिए कि कहां कानून व्यवस्था है। कुछ नहीं है, बस अंधकार है। दिवा जलाने के लिए हम लोग निकले हैं और इस बार ये दिया रोशनी देगा, सहारनपुर में भी और पूरे उत्तर प्रदेश में। तुम हमेशा खिलाफ बातें करते हो। खिलाफ नहीं कर रहा। नहीं, देखो कोई दिन काम एक रात में नहीं होता है। परिवर्तन ओवरनाइट प्रोग्राम नहीं है मेरे भाई। हम मेहनत कर रहे हैं और जगह बना रहे हैं। आप तो जानते हो ना, मैं तो एक गांव से उठ के आया हूं, मेहनत करके आया हूं। मैं नेताजी को और मान्यवर काशीराम साहब को आदर्श मानता हूं। वो एक गरीब के बेटे जब खुद को साबित कर सकते हैं, आप घबराओ मत, मैं जवाब दूंगा समय आने पे। अभी नहीं कह रहा हूं ना, अभी तो राजनीति 3 साल की, अभी देखो जवाब दूंगा। यहीं से आप लोगों के बीच से निकल के आऊं, सारे पत्रकार भाइयों को जानता हूं, यही मोटरसाइकिल पे घुमा ना आपके बीच, मेहनत करूंगा, आप विश्वास करो।